हम देखने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में बेसिकली कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन किसका? कंट्रीब्यूशन हम ये देखने वाले हैं कि चाइना में बेसिकली इंपीरियल स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपीरियल स्टेट इन प्रिंटिंग इन चाइना। ठीक है, प्रिंटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन रहा चाइना में बेसिकली। तो देखो चाइना में उस टाइम पे क्या होता था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था। व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब जो इंडिया में चलता है। इंडिया में क्या चलता है, देखो हम पार्टीज को इलेक्ट करते हैं, मतलब पार्टीज में लोगों को इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। इसके अलावा भी डीएम जो होते हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं जो विधायक होते हैं बेसिकली, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एक एरिया वाइज, और वहां पे डीएम भी होते हैं। तो ये दोनों मिल करके कोई फैसला लेते हैं। ठीक है, ये आपने खुद इलेक्ट करे हैं। डीएम आपके पास एक पेपर के थ्रू आया है विच इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यही सेम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेसिकली कहाँ होती थी? चाइना में होती थी उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती थी। तो उस टाइम पे जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, जो ये पढ़ते थे बेसिकली, जो टेक्स्ट बुक्स ये पढ़ते थे, है ना, वो स्पॉन्सर किसके द्वारा करी जाती थी? दे वर स्पॉन्सर बाय द इंपीरियल स्टेट। व्हाट इज स्पॉन्सर? स्पॉन्सरशिप करना मतलब पैसे देना, मतलब एक तरीके से कि इंपीरियल स्टेट खुद पैसे लगाती थी कि आप टेक्स्ट बुक को मतलब प्रोड्यूस करने में जितना पैसा लग रहा है आप हमसे लो और इसे सस्ते दामों में थोड़ा मार्केट में बेचो। तो वो बेचते थे टेक्स्ट बुक्स को, और वो टेक्स्ट बुक्स बेसिकली उसमें उससे पढ़ करके वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देते थे। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया और उससे क्या हुआ, वो इलेक्ट मतलब वो आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि चाइना में चलो इंपीरियल स्टेट ये सब चीजें करता था, ठीक है, अभी तक चाइना में क्या हो रहा था कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक बनती थी, और मतलब सिर्फ जैसे कुछ अमीर घराने हैं वहां पे टेक्स्ट बुक्स चलती थी। पर अब क्या हुआ, मर्चेंट्स भी यूज कर रहे थे टेक्स्ट बुक्स को अपनी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन को लेने में। ठीक है, कैसे? अर्बन कल्चर आया। अब इसके बाद क्या आया? अर्बन कल्चर आया। अर्बन कल्चर का मतलब ये है, मतलब अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। शहरीकरण मतलब लोग शहरों में आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अर्बन कल्चर डेवलप हो गया। अर्बन कल्चर में क्या होता है बेसिकली, अर्बन कल्चर में शहरों में, जैसे गांव में क्या होता है कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों से ज्यादातर मिलते जुलते रहते हो, बट शहरों में इतना नहीं होता कि आप आस पड़ोस के लोगों से मिल रहे हो, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं बैठ करके, ऐसा नहीं होता। ऐसा मोस्टली गांव में होता है, अर्बन सिटीज में कहीं नहीं होता ऐसा बहुत ज्यादा। तो वहां पे जब अर्बन कल्चर आया तो उन्हें कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए। आप ऐसा समझो कि उन्हें कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए। तो अब बुक सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तक की नहीं सीमित थी, अब वो इंटरटेनमेंट की तरफ भी जा रही थी। तो यहाँ पे कैसी बुक्स आने लगी जहाँ पे पोट्रीज छप रही हैं, पोट्री छप रही हैं, फ्रिक्शनल नरेटिव। फ्रिक्शनल नरेटिव मतलब जो फ्रिक्शनल स्टोरीज होती हैं, है ना, काल्पनिक स्टोरीज जिनको काल्पनिक कहानियां बोलते हैं, वो आने लगे। फिर लोगों के ऑटोबायोग्राफीज आने लगी। ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं? खुद की आत्मकथा। तो जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में खुद एक बुक छाप दी, दैट इज नोन एज माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो गई। रोमांटिक प्लेस भी छपने लग गए। ठीक है, जैसे उस टाइम पे तो टीवी भी नहीं हुआ करते, तो फिल्म तो हुआ नहीं करती थी। ठीक है, तो उसके जगह पे रोमांटिक प्लेस छपा करते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपीरियल स्टेट इन चाइना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रिंट जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक है वो चाइना में कैसे आई और वो कैसे कैसे डेवलप हुई उसके बारे में।